आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दे रखे हैं। तो हम इन तीनों पार्ट को बाद में समझते हैं। पहले अपन मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे उसका अपन बेसिक जान लेते हैं। उसके बाद अपन इन तीनों पार्ट को समझेंगे। तो चलो हम समझते हैं मूलों की प्रकृति का पता कैसे करते हैं। यस देखो, जो द्विघात समीकरण होती है उसका सामान्य रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के हमें मूल ज्ञात करने, तो हम उसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या होता है, एक्स इक्वल टू, ये इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र है, एक्स का मान ज्ञात करने का सूत्र है। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी होती है उसमें अपन सबसे पहले एबीसी का मान पता करते हैं। एबीसी का मान अपन कैसे पता करेंगे, उस द्विघात समीकरण की तुलना अपन इस द्विघात समीकरण से कर देंगे। इसका सामान्य रूप जो होता है द्विघात समीकरण का, उससे कर देते हैं। वहां से हमें एबीसी का मान पता चल जाएगा। वो इस फॉर्मूले में अपन रख देंगे तो हमें यहाँ से किसका मान पता चल जाता है, उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो जाते हैं। लेकिन हमें उनकी प्रकृति पता करनी है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac दे रखा है इसको हम कहते हैं विभक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यानी इसको डी से शो करेंगे तो डी का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac से पता करते हैं। अब देखो, यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। जब आप बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान ज्ञात करेंगे, इस डी का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 3 स्थिति बनेंगी। स्थिति 1 बनती है कि आपको उस डी का मान 0 से बड़ा मिलेगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा मिलेगा तो दो मान, आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। यानी हम उस द्विघात समीकरण के कितने मूल ज्ञात कर पाते हैं, 2 मूल ज्ञात कर पाते हैं। तो डी का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके दोनों जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर डी 0 से बड़ा हुआ तो सेकंड स्थिति में डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो उस स्थिति में जो मूल होंगे वास्तविक होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर मूल होंगे। और एक थर्ड स्थिति बनती है, उस थर्ड स्थिति में डी का मान 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर हम उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात नहीं कर सकते। द्विघात समीकरण के मूल एक ही स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते, और वो कौन सी स्थिति होगी, थर्ड नंबर, जिसमें डी का मान किससे छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, यानी नेगेटिव में आ जाए। तो उस द्विघात समीकरण के अपन मूल ज्ञात नहीं कर सकते। और 1 नंबर 2 नंबर स्थिति में हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दे रखे हैं उनको अपन समझते हैं और पता करते हैं कि किस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं और किसके ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है उसमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एबीसी का मान पता करते हैं। ए बी और सी का मान क्या क्या आ जाएंगे। तो देखो, तुम इस द्विघात समीकरण की किससे तुलना करा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है वो तो हमारे पास किसका मान होता है, ए का मान होता है। एक्स के साथ जो गुना में होता है वो किसका मान होता है, बी का मान होता है। और जो बच जाता है जो अचर पद, वो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। तो जैसे हम एबीसी का मान पता कर लेंगे तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम किसका मान ज्ञात करते हैं, डी, विभक्ति कर डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। और डी इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम क्या करते हैं, इसमें एबीसी के मान से मान रख देते हैं। तो डी इक्वल टू बी क्या है, -3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4, ए की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और सी की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर माइनस, इन तीनों को गुना कर देता हूँ तो 5 दूनी 10 और 10 को 4 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो डी हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, -31। तो हमने 3 स्थिति सीखी थी, तो उसमें से यहाँ कौन सी स्थिति अप्लाई हो रही है, थर्ड नंबर, जो क्या थी कि डी का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। और जब 0 से छोटा आएगा डी का मान, या डी का मान नेगेटिव आएगा, तो उस स्थिति में अपन इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इसका कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति पता करनी है, और यदि मूल अस्तित्व में होंगे तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, तो इस पार्ट 1 का आंसर यही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते अपन पार्ट नंबर 2 पे। तो उसमें हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 3x² माइनस के 4 रूट 3x और प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो सेम वर्क करेंगे, यहाँ पे भी अपन सबसे पहले किसका मान पता करेंगे, ए बी सी का मान अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो ए तो हमारे को कितना मिलेगा, x² का गुणांक 3 आ जाएगा। बी हमें कितना मिलेगा, x का गुणांक माइनस के 4 रूट 3 मिलेगा। और सी हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डी का मान ज्ञात करेंगे।
तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac मान रख दो। तो डी इक्वल टू बी कितना है हमारे पास, माइनस के 4√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस के 4, ए कितना आ जाएगा 3, और सी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम सिंपल कर लेते हैं। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। फिर माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डी का मान क्या मिला, 0। अगर डी का मान 0 आया तो कौन सी स्थिति लग रही है, स्थिति नंबर 2। तो क्या स्थिति थी, 2 बराबर वास्तविक मूल होते। अब हमें क्या करना है, वो दोनों मूलों को ज्ञात करना है। तो चलो हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने अभी श्रीधर आचार्य सूत्र सीखा था, उसी से अपन क्या करेंगे, उन मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या था, माइनस पी प्लस माइनस रूट के अंदर विभक्ति कर उसको मैं डी लिख देता हूँ, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मान रख देता हूँ, देखो इसके अंदर तो x इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस के 4√3, फिर प्लस माइनस रूट डी कितना है 0, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ से x के मान क्या मिल जाएंगे, x इक्वल टू ये माइनस माइनस किसका बन जाएगा, प्लस का, तो 4√3 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस 0 का रूट कितना होता है 0, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से x के मान क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे 4√3/6। इसको हम सरल कर लेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ √3 है और यहाँ 3 है, तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी मैं यहाँ इस 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख दूंगा तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तो फाइनली जो मुझे x के मान मिलेंगे यहाँ से वो क्या मिल जाएंगे, 2/√3, और दूसरा मूल भी क्या मिलेगा 2/√3। तो जो हमें सेकंड पार्ट में द्विघात समीकरण दे रखी थी, उस द्विघात समीकरण के मूल हमें क्या मिल गए, ये हमें उस समीकरण के मूल मिल गए जो दोनों बराबर हैं और क्या है, वास्तविक है। ओके, तो अब हम पार्ट नंबर 3 और समझते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम ए बी सी के मान पता करते हैं। ए हमारे पास x² का गुणांक 2 आ जाएगा, बी हमारे पास x का गुणांक -6 आ जाएगा, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद अपन किसका मान पता करते हैं, डी का। डी इक्वल टू क्या था, b² माइनस के 4ac मान रख दो। तो डी इक्वल टू बी हमारे पास क्या -6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 ए हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, फिर माइनस इनको गुना कर लो, 4 को 2 से गुना करोगे तो 8, 8 को 3 से गुना करोगे तो 8 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डी का मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, प्लस का मिलेगा, और 36 में से अपन 24 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें डी का मान क्या मिला, 0 से बड़ा मिला, यानी स्थिति नंबर 1 लग रही है। और स्थिति नंबर 1 में क्या लिखा था हमने कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो हमें अब उन मूलों को क्या करना होगा, ज्ञात भी करना होगा। तो हम क्या करते हैं, वही श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं, जो क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी होता है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो ये d की जगह b² माइनस 4 से लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इसका मान निकाल चुके हैं, इसलिए अपन क्या ले लेंगे, इसको d ले लेंगे। तो x इक्वल टू मान रख दो, माइनस की जगह माइनस आएगा, b हमारे पास कितना है माइनस का 6 है, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान हमने कितना निकाला 12 निकाला, और डिवाइड में 2 इंटू ए हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। करो सिंपल। तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा, फिर प्लस माइनस हम क्या √12 को ऐसा लिख सकते हैं, √12 इक्वल टू रूट के अंदर क्या लिख दूंगा 4 इंटू 3 लिख दूंगा, क्योंकि 4 को 3 से गुना करूंगा तो 12 बनेगा। अब 4 का स्क्वायर रूट मैं जानता हूँ कितना होता है 2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2√3 लिख दूंगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ से x, तो हम इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो इन दोनों पदों से अपन कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, फिर प्लस माइनस जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया √3 बच गया, और डिवाइड में कितना 4 था, तो हम 4 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, कितने बार 2 बार। अब हमें यहाँ से x के 2 मान मिल जाएंगे, एक बार प्लस लेने पे तो 3
प्लस √3 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और एक बार अपन यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो 3 माइनस √3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो हमें पार्ट नंबर 3 में जो द्विघात समीकरण दे रखी थी उस द्विघात समीकरण के मूल ये आ जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता करते हैं। अगर संभव हो तो हम उस द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करते हैं। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पहचानना आया या नहीं आया। ओके, और आप अपने इस चैनल के साथ पहली बार बने तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।